प्यारे बच्चों, आज हम आपको करा रहे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उनका जीवन परिचय और कक्षा 12 और किताब का नाम है बच्चों आरोह भाग 2 बाय सरस्वती दत्त और तारीख है 3/9/2020। देखिए बच्चों, जब हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को पढ़ते हैं या उनकी कोई कविता जो आपके सिलेबस में लगी हुई है, बादल राग, है ना, तो सबसे पहले हम थोड़ा उनका जीवन परिचय पढ़ेंगे और उसके बाद जो है आपका कविता स्टार्ट कराएंगे। मेरा थोड़ा स्वास्थ्य खराब था, इस वजह से वीडियो नहीं बन पाई। देखिए बच्चों, इनका जो जन्म है ना, इनका जन्म 1896 ईस्वी और कुछ लोग इनका 1897 ईस्वी भी मानते हैं और कुछ 1898 ईस्वी मानते हैं। इनका जन्म जो है ना, इनका जन्म 1898 और इनकी मृत्यु जो हुई है वो 1961 में इलाहाबाद में हुई है। देखिए बच्चों, देखें जीवन परिचय। निराला जी के बचपन का नाम सूर्य कुमार था। जब वे केवल 3 वर्ष के थे तभी उनकी माता का निधन हो गया। किशोरावस्था में उनका विवाह कर दिया गया। पत्नी की प्रेरणा से निराला जी की साहित्य और संगीत में रुचि उत्पन्न हुई और सन 1918 में इनकी पत्नी जो है मनोरमा देवी जो कि परलोक सिधार गई। उसके बाद पिता, चाचा, चचेरे भाई एक एक करके सबकी मृत्यु हो गई। इतना ही नहीं, इनकी 2 संतानें थे, पुत्र और पुत्री, जो कि अल्प आयु में ही पुत्र की भी मृत्यु हो गई। अंततः पुत्री सरोज की भी आकस्मिक मृत्यु ने निराला जी को तोड़कर रख दिया। निराला जी का जीवन अभावों व दुखों से ग्रस्त रहा। निराला के ऊपर विवेकानंद दर्शन का विशेष प्रभाव देखा जाता है। प्रथम विश्व युद्ध में बच्चों, जैसी ये महामारी इस समय आई हुई है, कोरोना वायरस, और प्रथम विश्व युद्ध में भी इसी तरह की महामारी आई थी और उसमें निराला जी के परिवार के सभी सदस्य जो है वो मृत्यु हो गई थी उनकी। और इनका जो जन्म स्थान है बंगाल के महिषादल में हुआ और मूल निवास है गढ़कोला गांव, उन्नाव जिला, उत्तर प्रदेश। छायावाद के जो 4 स्तंभ हैं, आपको पता होगा, एक तो महादेवी वर्मा है और एक सुमित्रा नंदन पंत है और एक जयशंकर प्रसाद है और चौथा जो स्तंभ है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी एक हैं। और इनको जो है छायावाद में जो है छायावाद के महेश के नाम से जाना जाता है। इनके पिताजी का नाम राम साहेब त्रिपाठी था। इनके लिए यदि कोई प्रेरणा का स्रोत थी तो इनकी पत्नी थी। पहले ये आवारा थे, थोड़ी सी बदमाशी करते थे, ठीक है, इधर उधर घूमना, अल्हड़ टाइप के थे। 15 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया। इनकी पत्नी ने इनका जीवन अनुशासित कर दिया और मोड़ दिया। उनकी प्रेरणा के फलस्वरूप इन्होंने हिंदी साहित्य में लिखना शुरू किया। यूं तो बंगला भाषा में लिखते थे पहले ये, और इन्होंने 1916 में ईस्वी में निराला ने जूही की कली की रचना लिखी और निराला जी ने इसको अपनी जो है प्रथम कविता माना। देखिए बच्चों, वैसे तो उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, लेकिन जो पहली कविता है ये 1916 में लिखी और जूही की कली के नाम से जानी जाती है और इसमें ये प्रथम कविता है उनकी। निराला जी की जूही की कली कविता मुक्त छंद में रचित होने के कारण महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसको सरस्वती पत्रिका में छापने से इनकार कर दिया। आगे चलकर 1921 ईस्वी में सुधा पत्रिका में प्रकाशित हुई। देखें बच्चों, आगे देखें, मैं आपको करा रही हूँ जीवन परिचय सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, कक्षा 12वीं
ठीक है। देखिए बच्चों, निराला जी को मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। इनके विरोधियों ने मुक्त छंद को रबड़ छंद, केंचुआ छंद कहकर इनका मजाक उड़ाया था। निराला जी का जीवन कष्टों के में व्यतीत हुआ था। 3 वर्ष की अल्प आयु में ममता का दुलार इनसे छिन गया और कुछ समय के बाद जीवन को अनुशासित करने वाले पिता का भी जो है अचानक जो है देहांत हो गया, देहावसन हो गया, देहांत हो गया। देखें बच्चों, देहावसान हो गया और पिता, बड़े भाई, पत्नी, एकमात्र पुत्री सरोज की आकस्मिक मृत्यु और प्रसंगों एवं कठिन आर्थिक अभावों के चलते निराला का जीवन बहुत ही एकाकी एवं संघर्ष पूर्ण रहा। देखो बच्चों, किसी के भी जिंदगी में अगर इतने सारे दुख आएंगे तो वो बहुत ही अकेला और असहाय महसूस करेगा। तो वही उनके उनके परिवार के सभी सदस्य एक एक करके मर गए और उनकी पत्नी का देहांत हो गया और उनके ना कोई आगे ना कोई पीछे रहा, जिससे कि बहुत ज्यादा वो दुखी और निराश हो गए थे। लेकिन उन्होंने अपने आप को संभाला। निराला अंततः टूट भी गए थे। जीवन के अंतिम समय में भी निराला अपना मानसिक संतुलन खोकर विक्षिप्त हो गए, लेकिन उनके भीतर की सृजनात्मकता की लौ निरंतर प्रज्वलित रही। अभी न होगा मेरा अंत। निराला भारतीय साहित्य में एक ऐसे कवि हैं जो मन से कभी नहीं हारे। उनके वैसे तो निराला जी ने उपन्यास, निबंध, कहानी सभी कुछ लिखा, परंतु प्रसिद्धि उन्हीं कविताओं में अधिक मिली। होगी जय, हे पुरुषोत्तम नवीन, वे एक ऐसे कवि हैं जो मन से कभी नहीं हारे। ठीक है बच्चों, देखें आगे, देखें बच्चों, प्रमुख रचनाएं इनके 2 संस्करण जो है प्रकाशित हुए। एक तो अनामिका नाम से, और अनामिका जो नाम है उसका फर्स्ट पार्ट देखो 1923 में और सेकंड पार्ट 1938 में। दूसरा है गीत कुंज, जो कि फर्स्ट पार्ट 1954 में और सेकंड पार्ट 1959 में। अनामिका जो है 1923 में जो पहला भाग था बच्चों, वो परिमल के नाम से 1930 में प्रकाशित हुआ। और गीतिका 1936 में, तुलसीदास 1938 में, अणिमा 1943 में और कुकुरमुक्ता 1948 ईस्वी में। कुकुरमुक्ता में इन्होंने जो क्या है क्या कहते हैं, सर्वहारा वर्ग और गरीब, जो जिसे कि वंचित वर्ग कहा जाता है या आम व्यक्ति कहा जाता है, उसके बारे में जो है लिखा है, कविता लिखी है। किताब देखो आरोह भाग 2, जीवन परिचय करा रही हूँ आपको, देखें। और उन्होंने नए पत्ते 1946 ईस्वी में, बेला 1946 में, अर्चना 1950 में, आराधना 1953 में, गीत कुंज 1954 में भाग 1 प्रकाशित हुआ। राम की शक्ति पूजा 1936 में, सरोज स्मृति देखें 1900 जो है 35 में। ये जो एक गीत था, ये उन्होंने अपनी बेटी की याद में लिखा था और ये के शोक गीत के रूप में जो है इसको हिंदी साहित्य में जाना जाता है। इसमें जो है पिता पुत्री का जो है स्नेह, इसमें जो है बहुत ही सुंदर रचना है। तो ये अपरा जो है 1956 में और सांध्य काल की जो है 1969 में और ईस्वी में मरणोपरांत जो है इनकी प्रकाशित हुई। देखिए बच्चों, प्रथम कविता जूही की कली 1916 में प्रकाशित हुई है। तो ये एक जीके का भी क्वेश्चन बन जाता है ना। जैसे जैसे आप बड़ी क्लास में जाओगे तो उसमें जो है ये इस तरह के प्रश्न आते हैं, है ना। और विलास शर्मा के अनुसार इनकी जो सर्वप्रथम कविता थी भारत माता की वंदना 1920 में मानी जाती है। अंतिम कविता पत्रों उत्कंठित 1961 में। निराला जी की अंतिम पंक्तियां इस प्रकार है, पुनः सवेरा एक फेरा और जी का। ये उनकी आखिरी की पंक्तियां हैं जब वो अपने जीवन में जो है अकेले रह गए थे, बहुत ज्यादा मतलब निराश हो गए थे जीवन से। अंतिम दिनों की पंक्तियां हैं उनकी। सरोज स्मृति और देखो तुलसीदास का मिला जुला रूप, है ना। सरोज स्मृति और तुलसीदास का मिला जुला राम की शक्ति पूजा में देखा जा सकता है। 1922 ईस्वी में समन्वय के संपादक मंडल से जुड़े। और एक चीज और, 1923 में इन्होंने जो है ना मतवाला जो पत्रिका का जो है संपादन भी किया। उसको जो मंडल में ये शामिल थे। निराला का नाम मतवाला का तुक भी है, जैसे निराला है ना, निराला मतवाला है ना, उनका तुकबंदी है नाम में। यहीं से उनके नए कवि
का जन्म हुआ, इसके लिए ये बात कही जाती है। ठीक है। और माद शुल्क है, शुल्क और 11 संवत 1955 और 21 फरवरी 1899। देखिए बच्चों, ये मैंने आपको उनका जो है जीवन परिचय थोड़ा सा बता दिया, हालांकि बहुत बड़ा आपको नहीं करना है। ठीक है। तो इसमें इस तरह से उन्होंने जो है हर बहुत बड़े साहित्यकार रहे, उनकी शिक्षा जो है औपचारिक हुई और जीवन उनका बहुत ज्यादा कष्टमय और आर्थिक तंगी भी रही, लेकिन वो एक महान कवि के रूप में हिंदी साहित्य में अपना स्थान रखते हैं। और ऐसा माना जाता है कि वो बहुत दयालु थे। एक बार ऐसा हुआ, महादेवी वर्मा जी को जो है उन्होंने महादेवी वर्मा जी ने उनको अपना भाई बनाया था और उनको एक बारी कोट जो है सिलवा के दिया था। और उनके घर जो दूध लेके आता था ग्वाला, तो वो ठंड से ठिठुर रहा था, तो उन्होंने अपना कोट उतार कर उसे दे दिया। जब महादेवी वर्मा ने पूछा कि वो कोट कहाँ है, तो बोलने लगे वो जो दूध देने के लिए मुझे आता था, वो बहुत ज्यादा ठंड से ठिठुर रहा था। इससे अंदाजा लगा सकते हैं वो कितने दयालु किस्म के इंसान रहे होंगे, कितनी ईमानदार किस्म के इंसान थे वो, है ना। तो जब निराला जी जो है उनके 1916 में हिंदी बंगला का जो तुलनात्मक व्याकरण लिखा, जो कि सरस्वती में हजारी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने जो है उसको जो है प्रकाशित हुआ, 1916 में प्रकाशित हुआ। और अनामिका एवं गीत कुंज रचनाओं में दो संस्करण प्रकाशित हुए, जैसे कि 1923 से 1938, 1954 से 1959 में। और जो है इसमें और तुलसीदास जो है इनका जो है श्रेष्ठ जो है रचना है, इसे प्रबंध काव्य है। और एक सरोज स्मृति जो है इनका गीत शोक का गीत है। ठीक है। इस तरह से वो जो है एक सुंदर उन्होंने कविताएं लिखी और उनको हमेशा जो है इसी रूप में जो है याद किया जाएगा। हिंदी साहित्य में अपना बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं वो। और देखो बच्चों, उन्हीं का ये सूर्यकांत त्रिपाठी की ही जो है उन्हीं के द्वारा रचित एक कविता जो है आपके सिलेबस में लगाई गई है। कविता का नाम देखिए बच्चों, बादल राग है ना, बादल राग, क्लास 12 है ना, सब्जेक्ट हिंदी और किताब आरोह भाग 2, काव्यांश करा रही हूँ मैं। देखिए बच्चों, मैं जो हूँ सरस्वती दत्त, इसका जो है एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगी। देखो बादल राग, देखो फिरती है समीर सागर पर, है ना, फिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया। देखो बच्चों, तिरती मतलब तैर रही है, समीर मतलब आपको पता ही है हवा, और सागर मतलब है ना, सागर जहाँ पानी से बहुत बड़ा सागर, जहाँ सारी नदियां जो हैं एक साथ मिल जाती है, उसको सागर बोलते हैं, समुद्र बोलते हैं, है ना। तो समुद्र पर देखो बच्चों, क्या इसका जो है एक्सप्लेनेशन देखे बच्चों, ये कवि जो है पूंजीपति वर्ग पर जो है इन्होंने व्यंग किया है ना, अपनी कविता के माध्यम से। सागर के ऊपर जो है हवा बह रही है, अर्थात सागर, हवा सागर पर तैर रही है। ठीक है बच्चों, देखो सागर पर हवा तैर रही है, सागर पर हवा तैर रही है। और देखो अस्थिर सुख पर बोल रहा है, सागर के ऊपर हवा बह रही है, अर्थात हवा सागर पर तैर रही है, ऐसे तैर रही है जैसे अस्थिर सुख पर दुख की छाया पड़ रही हो। अस्थिर सुख, सुख कैसा होता है बच्चों, अस्थिर होता है ना, थोड़े समय के लिए होता है, पर जैसे दुख की छाया। देखो बच्चों, जैसे अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जैसे सागर जो प्रतीक है, बादल जो प्रतीक है वो क्रांति का प्रतीक है, सागर प्रतीक है पूंजीपति वर्ग का, है ना, पूंजीपति वर्ग का प्रतीक है। ऐसा कवि ने कविता के माध्यम से बताया है। देखें बच्चों, यहाँ देखें तो वो बता रहे हैं कि ऐसा कवि ने कविता के माध्यम से बताया है, इन पूंजीपति वर्ग को भय सता रहा है। भय सता रहा है, किस बात का भय सता रहा है,
भय सता रहा है। अस्थिर सुख अर्थात ये आराम वाली जिंदगी, ये ऐशो आराम वाली जो जिंदगी है, सुख सुविधाओं से, बड़े बड़े महल हैं, कोठी है, बंगला है, कार है, नौकर चाकर है, यानी जो जो इनकी सुख सुविधाएं हैं, जो इतना सारा पैसा है ना बच्चों। यहाँ देखें कि जो इतना सारा इनका पैसा है, ये जो शान शौकत है, ये जो गरीब लोगों का खून चूस के इन्होंने, है ना, शोषित वर्ग का जो है इन्होंने खून चूस के इतने सारे जो है पैसा इकट्ठा कर लिया है ना। तो ये जो है ये अपनी जिंदगी में जो ये शान शौकत से जी रहे हैं, ये सुख कैसा है बच्चों? अस्थिर है, थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि गरीब, शोषित, कमजोर, पीड़ित, मजदूर, किसान, दबा कुचला वर्ग है, दलित वर्ग है ना, बस दो ही वर्ग हैं बच्चों, दो ही वर्ग हैं। एक तो बहुत अमीर वर्ग है और एक गरीब है। ठीक है बच्चों, तो अमीर व्यक्ति जो है गरीब इंसान को क्या समझते हैं? कीड़ा मकोड़ा समझते हैं, है ना, दबा कुचला, दबा कुचला, क्योंकि उनके लिए तो उनके लिए तो हर दिन त्योहार है। उनके पास इतना अथा पैसा है ना, इतना अथा पैसा है उसमें। देखो बच्चों, किसान है, दबा कुचला वर्ग है, जिसका समाज में कोई स्थान नहीं है, वो जाग गया है, वो अपने अधिकारों के प्रति सजग हो गया, जाग गया है। तो कवि ने क्या दिखाया है इसमें? कवि क्या बता रहा है इस कविता के माध्यम से? कवि ने बादलों को क्रांति का दूत बताया है ना, क्रांति का दूत बताया है। और ये बादल की जो गड़गड़ाहट है, इसकी जो आवाज है, इसकी आवाज से वो जैसे कि युद्ध में, है ना, युद्ध के मैदान में जो बजता है, भेरी बजती है, जो नंगाड़े की आवाज आती है, उस तरह की गर्जन है। उससे क्या हो रहा है? पूंजीपति वर्ग है ना छुप रहा है, डर रहा है, क्योंकि क्रांति से क्या होगा? क्रांति से वो उनका सारे के सारे महल, ऐशो आराम, ये जो सुखपूर्ण सुविधापूर्ण उनका जीवन है, ये सब तहस नहस हो जाएगा। और छोटे छोटे जो गरीब लोग हैं, शोषित हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, दबे कुचले लोग हैं, है ना, जिनको समाज में मान सम्मान नहीं है, वो क्या हो जाएंगे? वो वो इन बादलों के बरसने से जो बारिश आएगी, है ना, उस बारिश से उनको क्या मिल जाएगा? उनको पोषण मिल जाएगा, और वो उगने लगेंगे, आवाज उठाने लगेंगे, और इनका पूंजीपति वर्ग समाप्त हो जाएगा, ऐसा कह रहा है कवि, है ना। देखो बच्चों, वो जाग गया है अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए, उन्हें पूंजीपति वर्ग का अन्याय अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अतः बादल किसका प्रतीक है बच्चों? क्रांति का प्रतीक है। बादल किसका प्रतीक है? क्रांति का प्रतीक है। देखो, सर्वहारा वर्ग भी है इसमें। सर्वहारा वर्ग की कवि ने, सर्वहारा मतलब आम व्यक्ति, और पूंजीपति वर्ग जो करोड़ों अरबों रुपए हैं, जिनके पास अथाह पैसा है, पैसे की कोई मतलब गिनती भी जो है इतने करोड़ों अरबों रुपए में है ना, कि उसको गिनना भी उनके लिए संभव नहीं है। उसके लिए अलग से उन्होंने कोई उसको नियुक्त कर दिया है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, वो जो है उनके हिसाब किताब रख रहा है। आ रही है बात समझ? उनको ये नहीं पता हमारे पास कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, करोड़ों अरबों रुपए है। ठीक है, व्यापारियों के लिए देखे बच्चों, अब जो नौकरी पेशा है वो तो कुछ लिमिटेड पैसा कमाता है, और अपने पूरी जिंदगी में उसी को लास्ट मोमेंट तक अपने बच्चों का खर्चा, घर परिवार चलाने में ही उसका सब कुछ खत्म हो जाता है, और उसके अंतिम समय में कुछ उसके साथ नहीं जा पाता। अंतिम समय में वो मतलब उसी दर्द के साथ रहता है कि उसने सारा के सारा पैसा अपने बच्चों पर लगा दिया। बच्चे कामयाब हो गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो पाए तो ठीक ही है, जो जो ईश्वर को मंजूर होगा। ठीक है बच्चों, तो कवि ने यहाँ पर, यहाँ देखो मैंने ये चित्र बनाया है, देखो बच्चों, यहाँ पे देखो, ये सागर है, ये सागर है, और ये हवा चल रही है। ठीक है, हवा कैसी है? दुख दुख की छाया पड़ रही है, किस पर? सागर पर पड़ रही है। और देखो, अस्थिर 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 सुख पर दुख की छाया, दुख की छाया, दुख रूपी बादल मंडरा रहे हैं अस्थिर सुख पर, किसके? पूंजीपति वर्ग के। आपको, जैसा मैं आशा कर रही हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए बच्चों, अब जो है बादल जो है क्रांति के रूप में उसका चित्रण कवि करता है, वह अपनी आवाज उठाता है। देखो बच्चों, पूंजीपति वर्ग पर, उसके सुख पर इस प्रकार जो है दुख रूपी बादल मंडरा रहे हैं, जैसे क्रांति द्वारा समूल वर्ग का नाश होने वाला है। ठीक है बच्चों, वो उन्हें भय सता रहा है।
है ना। भय सता रहा है कि उनकी बिल्डिंगें टूट जाएंगी, उनका जो है सामान सब तहस नहस हो जाएगा, इसलिए उनको डर सता रहा है। अतः उनका ये जो सुख है ये उनको कुछ ही क्षण का अस्थिर नजर आ रहा है। अतः जब जब क्रांति होगी तब पूंजीपति वर्ग को नुकसान होता है बच्चों, और गरीब लोगों, गरीब शोषित पीड़ित वर्ग, दबा कुचला वर्ग जो है उसको फायदा होता है, उन्हें नया जीवन मिलता है। देखो बच्चों, आजादी को हमारे बहुत लंबा समय हो गया है, और लेकिन मैं आज भी कभी अगर देखती हूँ रास्ते में तो कोई कूड़ा उठा रहा था, कूड़े में से खाना खा रहा होता है, तो बहुत दुख होता है। देश की स्थिति को देख के बहुत दुख पहुंचता है कि मतलब आज भी ऐसे बहुत लोग हैं, ऐसे लोग हैं जिनको जिनको कि खाना, एक टाइम का खाना नसीब नहीं हो रहा है। यानी कितनी बड़ी जो है विडंबना है देश की। और और कपड़े कपड़े जो है, हमारे जो माँ बहनें हैं, है ना, और जो उनको जो है कपड़े भी नसीब नहीं हो रही है, उनका आधा बदन जो है अगर इधर चले जाए, इतनी गरीबी है आज भी देश को, मतलब कि हमारे आजाद हुए लगभग 70 साल से भी ज्यादा होने वाला है देखिए, लेकिन आज भी देश की स्थिति गरीबी भूखमरी इतनी ज्यादा है, और कुछ ही लोगों के हाथ में, जो करोड़पति लोग हैं उनके हाथों में पैसा इकट्ठा हो गया है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई तो भूखा मरे, है ना, किसी के पास खाने के लिए ही ना हो और किसी के पास कपड़े ही ना हो, और कोई जो है ऊंचे ऊंचे महलों में रहे, नौकर चाकर। ये जो ये ये हमारे देश की विडंबना रही है। जो नेता है ना, ये सब भ्रष्टाचार से लिप्त हैं। और ना, ये सिर्फ, ये कोई भी पार्टी हो, अपना जो है क्या करना चाहती है, अपना अपना हित चाहती है बस। किसी तरह से 5 साल में कितना देश को लूटा जाए, कितना पैसा अपने पास इकट्ठा किया जाए, बस इनको कोई मतलब नहीं होता देश कहाँ जा रहा है, देश के लोग क्या कर रहे हैं, भुखमरी है, गरीबी है, उनको इससे कोई मतलब नहीं होता। देखिए बच्चों, आगे देखें, आगे देखें बच्चों, मैं पढ़ा रही थी, ये देखें, जग जग के दग्ध हृदय पर, जग के दग्ध हृदय पर, देखें, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव, विप्लव का है क्या है, विप्लव जो है, विप्लव का अर्थ है बादल, क्रांति, क्रांति है विप्लव का अर्थ। देखें, निर्दय, देखो, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। अब देखें इसका अर्थ, देखें बच्चों, इसमें जग के दग्ध हृदय पर का अर्थ है शोषण की पीड़ा से दुखी पीड़ितों के मन से, ठीक है ना, शोषण से पीड़ित जो लोग हैं, जो आम सर्वहारा वर्ग है, वो उनके मन में, पीड़ितों के मन से, मन उनका जो है हृदय जला हुआ है, वो जले हुए हैं। किससे जले हुए हैं, उनका उनका शोषण करा हुआ है, शोषण की पीड़ा से दुखी पीड़ित जनों के मन से, ठीक है। निर्दय विप्लव की प्लावित माया, यानी विप्लव के बादल, विप्लव के बादल यानी कि क्रांति के बादल का आह्वान समाज का किसान और दलित वर्ग अधिक कर रहा है, दबा कुचला वर्ग, कमजोर वर्ग। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसी मैं आशा कर रही हूँ। यह तेरी यह तेरी रण, देखो बच्चों, यहाँ देखें, जग मतलब संसार होता है, यहाँ देखिए बच्चों, ये देखिए, यह तेरी रणतरी, है ना, यह तेरी रणतरी, रणतरी का अर्थ क्या है बच्चों, यह रणतरी मतलब होता है युद्ध की भूमि। ठीक है बच्चों, यह देखें ऐसे, यहाँ देखें, ये जो नौका है, यह तेरी रण तेरी युद्ध रूपी नौका इच्छाओं की और नई नई आशाओं की आकांक्षाओं से भरी हुई है। फिर बोल रहा है, घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, घन घन मतलब बादल, बादल की जो गर्जन है उससे जो है ये जो छोटे छोटे कमजोर वर्ग हैं, सुप्त अंकुर बोल दिया उनको, सुप्त सोए हुए हैं, ये जो अंकुर ये जाग जाएंगे, ठीक है, उसकी गर्जन से ये जाग रहे हैं। ठीक है, आगे देखें बच्चों, इसका मतलब अर्थ क्या है देख लो एक बारी, कि बादल की गर्जना से पीड़ित उपेक्षित गरीब किसान सभी अपने शोषण से बचाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए उनको प्रेरणा मिल गई है। भीतर का दबा आक्रोश उचित अवसर पाकर अपने विकास के लिए क्रांति के स्वर में फूट पड़ा था। उन्होंने क्रांति सोच लिया कि अब करना है, या जीना है या मरना है। ठीक है बच्चों, और करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाके वो उनके दिन अच्छे आएंगे। उर्मे पृथ्वी के आशाओं से
नव जीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे ए विप्लव के बादल। देखे बच्चों, उर मतलब उसके अंदर, किसके, पृथ्वी के अंदर जो है आशाओं से नव जीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे ए विप्लव के बादल। फिर मतलब कि जो छोटे छोटे जमीन पर जो छोटे छोटे अंकुर हैं, जब उन पर पानी की धारा पड़ेगी, बादल बरसेंगे तो वो उग जाएंगे, वो जगह जगह उग जाएंगे, उनको जीवन मिल जाएगा। उसी प्रकार से जब क्रांति होगी तो इनके महल, पूंजीपति वर्ग के महल ढह जाएंगे, है ना। वो भी आम जो उनका सुख सुविधापूर्ण जीवन है, जो पैसा उन्होंने एक जगह इकट्ठा कर रखा है, करोड़ों अरबों रुपए, वो सब का सब जो है तहस नहस हो जाएगा। और गरीब का क्या होगा, सर्वहारा वर्ग का क्या होगा बच्चों, वो जो है वो अपनी क्रांति से जो है अपने अधिकार को प्राप्त करेंगे। ठीक है बच्चों, आगे देखें। आशा कर रही हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, है ना, आ रहा होगा, मैं ऐसी आशा करती हूँ। उर में पृथ्वी के आशाओं से नव जीवन की ऊंचा कर शिर ताक रहे ए विप्लव के बादल। फिर धरती की कोख में छिपे अंकुर का सिर नव जीवन पाने की आशा में ऊंचा हो रहा है। अर्थात पीड़ित जनों के मन में अपनी मुक्ति, विकास और प्रगति की जो दमित भावनाएं हैं, जो दब गई हैं, वे इस आशा से अपना सिर उठाने लगती हैं और यही उनके विकास का सही समय है। बादलों की, यहाँ देखें बच्चों, यह तेरी रणतरी, अर्थात ये तेरी युद्ध रूपी नौका इच्छाओं और नई नई आशाओं और आकांक्षाओं से भरी हुई है। फिर इसका घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, इसका मैंने बताया अभी, इससे आशय है बादलों की गर्जना से पीड़ित, उपेक्षित, गरीब, किसान सभी अपने जो शोषण से बचाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए प्रेरणा मिल गई है उनको। उनका जो वो दबा हुआ आक्रोश है, उचित अवसर पाकर अपने विकास के लिए जो है क्रांति के स्वर में फूट पड़ता है। उर में, देखिए बच्चों, उर में पृथ्वी के आशाओं से नव जीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे है ए विप्लव के बादल। फिर देखो, धरती की जो कोख में छिपे अंकुर का सिर जो है नव जीवन पाने के आशा में ऊंचा हो रहा है। अर्थात पीड़ित जनों के मन में अपनी मुक्ति और विकास और प्रगति की जो जो दमित भावनाएं हैं, वे इस आशा से अपना सिर उठाने लगती हैं। यही उनके विकास का सही समय है। बादलों की गर्जन से ऐसा लगता है युद्ध की आवाज, अर्थात भेरी बजा रहा है और आकांक्षाओं से भरे आकाश में जो है वो आकाश में जो है वो बज रहा है, ऐसा लगता है। देखिए बच्चों, आशा कर रही हूँ आपको थोड़ा कठिन है, इनकी जो कविता है उसमें जो है संस्कृत के शब्द हैं और जो है प्रतीक के रूप में उन्होंने सुंदर सुंदर प्रतीक लिए हैं। जैसे बादल को क्या है माना है उन्होंने, बादल को जो है क्रांति का आह्वान का प्रतीक बताया है। और जो सागर के ऊपर जो तैर रहा है अस्थिर, सागर किसका प्रतीक है, बहुत बड़ा वर्ग है ना, उसका विशालता बहुत है ना, तो वो किसका प्रतीक है, पूंजीपति वर्ग का प्रतीक है। पूंजीपति वर्ग के लोग कैसे हैं, वो जो है गरीब का शोषण, है ना, गरीब का खून चूस चूस करके उन्होंने जो है शोषण कर करके ये पैसा ये इकट्ठा करा है। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कवि कि उनको जो है उनको जो है क्रांति करनी पड़ेगी। क्रांति कैसे होगी, तो ये वो आह्वान कर रहे हैं, वो अपने अधिकारों के प्रति सजग हो गए हैं। ठीक है, और सजग हो गए हैं तो वो आह्वान करके क्रांति का आह्वान करें, जिससे कि पूंजीपति वर्ग जो है भयभीत हो गया है, डर रहा है ना, क्योंकि उनका समूल नाश होने वाला है। आशा कर रही हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, तो इसको बार बार जो है वीडियो को देखें और सुने। ठीक है ना। तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से, इच्छाओं से, घन मेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, उर में पृथ्वी के आशाओं के नव जीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे ए विप्लव के बादल। तो प्रश्न ऐसे पूछ लेगा कि प्रस्तुत पद्यांश का प्रसंग बताइए, तो आप प्रसंग बता दीजिए, है ना, कि यह जो कविता है हमारी जो पाठ्य पुस्तक
आरोह भाग 2 से ली गई है, जिसका कविता का नाम बादल राग है। इसके रचयिता क्या कहते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। ठीक है, इसमें वो पूंजीपति वर्ग के और क्या कहते हैं सर्वहारा वर्ग के बीच की बादल को जो है एक दूत बनाया है उसने, क्रांति का प्रतीक माना है ना। उसी के माध्यम से उनका समूल नाश करने के लिए जो है क्रांति करने का आह्वान जो है कवि इस कविता के माध्यम से कर रहे हैं, और बहुत सुंदर प्रतीक है। ठीक है, देखो बच्चों, सुप्त सुप्त अंकुर का प्रतीकात्मक अर्थ क्या है? अगर इस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा, है ना, तो सुप्त अंकुर जो है प्रतीकात्मक क्या है? दलित, गरीब, है ना, फलने फूलने का जिनको अवसर नहीं मिला वो पिछड़ गए, है ना, यही अर्थ है। तो इस तरह के प्रश्न उत्तर में बच्चों आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस कराऊंगी। आशा कर रही हूँ आपको समझ में आया होगा। एक दो बार, क्योंकि कविता थोड़ी सी कठिन भी है और थोड़ी समझ में नहीं भी आ रही है, तो आप थोड़ा इसको 2-3 बार देखें। तो मैं इसका जो मैंने व्याख्या जो है लिख कर भी दिया है आपको, इसीलिए ताकि आप पढ़ें। जैसे इसमें देखिए, कवि ने पूंजीपति वर्ग पर व्यंग कसा है, फिर यहाँ से सागर के ऊपर जो है हवा बह रही है और हवा सागर पर तैर रही है, ऐसे तैर रही है जैसे अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जैसे सागर। ये मैंने देखो यहाँ पे सागर बना रखा है ना, ये सागर बनाया है, ये पानी का सागर बना दिया। इसमें अस्थिर सुख है, थोड़े समय के लिए सुख है, और उसके बाद जो है दुख की इसमें छाया पड़ने वाली है। जैसे सागर प्रतीक है पूंजीपति वर्ग का, बहुत बड़ा शक्तिशाली वर्ग है, ठीक है ना। ऐसा कवि ने कविता के माध्यम से बताया है। इन पूंजीपति वर्ग को भी भय सता रहा है कि किसका भय? और भय है अस्थिर सुख, अर्थात ये आराम वाली जिंदगी इनकी कोठी कार बंगला का, ये जो नौकर चाकर हैं जो अपनी बड़ी जिंदगी को बड़े शान और शौकत से जी रहे हैं, ये गरीबों का खून चूस के इन्होंने जो है इकट्ठा करा है। ये सुख कैसा है? अस्थिर है, क्योंकि गरीब और शोषित और कमजोर वर्ग जो है दबा कुचला वर्ग, किसान मजदूर, जिसका समाज में कोई स्थान नहीं है, वो जाग गया अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए। उन्हें पूंजीपति वर्ग का अन्याय अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अतः बादल जो है क्रांति का प्रतीक के रूप में, ठीक है, बादल जो है क्रांति के प्रतीक के रूप में उसका चित्रण कवि करता है। ठीक है बच्चों, आशा कर रही हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो को बार बार देखें, और बार बार देख के जो है ये आपके सिलेबस में लगी है, और इसमें मैंने थोड़ा उनका परिचय भी कराया है। तो आशा कर रही हूँ आप इसको बार बार पॉज करके देखें। और सरस्वती दत्त करके चैनल है बच्चों, उसका सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबा लें, ताकि मेरा जो है नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाए। आशा कर रही हूँ आप इसको खूब अच्छे से पढ़ेंगे, कॉपी पे लिखेंगे। और लॉकडाउन की वजह से आपकी पढ़ाई जो है थोड़ी बाधित हो गई है, लेकिन ऑनलाइन के माध्यम से आपको करा रहे हैं, और आशा कर रहे हैं आप इसको खूब मन लगा के सुनेंगे, पढ़ेंगे। कोई चीज समझ नहीं आती तो मुझे कमेंट्स कीजिए, ठीक है बच्चों, कमेंट्स कीजिए और कमेंट्स पे लिख दीजिए कि ये चीज हमें समझ में नहीं आई है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।